हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बायोलॉजी का टॉपिक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का डिस्कशन आप लोगों के बीच में कर रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई पदार्थ कैसे इंटर करता है और सेल मेम्ब्रेन से कैसे बाहर जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो पहले मैं डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। जब आपको डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई पदार्थ कैसे जाता है और सेल मेम्ब्रेन से कोई पदार्थ कैसे एग्जिस्ट करता है। तो चलिए पहले डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालिए डिफ्यूजन। तो मैं यहां डिफ्यूजन लिख दे रहा हूं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को हिंदी में कहते हैं विसरण। अब मैं आपको डिफ्यूजन बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में डिफ्यूजन होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक्टिविटी मैं आपको बताने वाला हूं ये आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपको एक ग्लास लेनी है। तो मैं यहां पर एक ग्लास ले लिया। इस ग्लास में आपको वाटर ऐड करना है। थोड़ा सा आप वाटर इसमें ऐड कर लेंगे। तो वाटर मैंने यहां पर ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें आपको 2 या 3 ड्रॉप इंक का ऐड कर लेना है। तो आप जब इसमें 2 या 3 ड्रॉप इंक का ऐड कर लेंगे उसके बाद बस आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको बैठकर केवल ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद ये पूरा पक्का पूरा जो ये वाटर है ये इंक के कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इंक का इस तरीके से पूरी वाटर में फैल जाना ही डिफ्यूजन है। अब ये कैसे होता है, अब हम आपको ये समझाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल का ये टेंडेंसी होता है कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करता है और यही प्रोसेस इसमें भी हुआ है। इसमें इंक का जो मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, वाटर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम था, इसलिए इंक का जो मॉलिक्यूल है वो मूव कर गया वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ और कंबाइंड होकर के पूरा का पूरा जो वाटर का कलर है वो इंक में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी को ही कहा जाता है डिफ्यूजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है तो अब आप इसका जो डेफिनेशन है वो आप बता पाएंगे। अब हम डेफिनेशन यहां लिख दे रहे हैं। जो बच्चे डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं वो यहां पे लिख लेंगे। मैं लिख दे रहा हूं, तो आप लिखिए। पहले इंग्लिश में लिख लीजिए। ए स्पॉन्टेनियस ए स्पॉन्टेनियस ए स्पॉन्टेनियस मोमेंट of molecules from a region of high concentration to lower concentration called diffusion। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है। ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कॉल्ड डिफ्यूजन। अब यहां पे कुछ टर्म्स आए हैं जो मैं आपको पहले क्लियर करूंगा। जैसे यहां पर कुछ टर्म क्या आए हैं, जैसे यहां पर आ रहा है ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। उसके बाद यहां लिखा है हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपसे कहा जाएगा हाई कंसंट्रेशन तो इसका सीधा सा मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वहां पर ज्यादा है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे यानी मॉलिक्यूल की क्वांटिटी जब ज्यादा होगी उसको बोला जाएगा हाई कंसंट्रेशन, और जहां पर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम होगी उसे कहा जाएगा लोअर कंसंट्रेशन। अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे, यहां पर लिखा हुआ है ए स्पॉन्टेनियस मोमेंट, इसका मतलब क्या है। देखिए बच्चे, जब आप वाटर में इंक ऐड कर रहे थे तो आपने इंक को केवल एक ही जगह ड्रॉप किया था, लेकिन धीरे धीरे पूरा इंक जो है पूरा वाटर में फैल गया था। तो ये जो पूरा जो है इंक है वाटर में जो फैल गया, इसमें आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया, आपने इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं किया, ये चीजें स्वतः हुई, अपने आप हुई। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये स्पॉन्टेनियस मोमेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा। A spontaneous movement of molecule from a region of high concentration to lower concentration called diffusion। अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गैस, द्रव और ठोस के अणुओं का
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करने की प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं वो गैस के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, वो हमारे लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स या आयन हो सकते हैं। बातें क्लियर है। अब एक चीज अगली हेडिंग आप डालिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का दर। देखिए बच्चे, आपसे पूछा जा सकता है कि गैस, लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो डिफ्यूजन के रेट को ज्यादा शो करते हैं। तो इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं गैस, फिर यहां पर ग्रेटर का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे लिक्विड, फिर ग्रेटर का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे सॉलिड। तो मैं इसे ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, फिर आपको मैं क्लियर कराता हूं ये क्या है। देखिए बच्चे, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल शो करते हैं, उसके बाद लिक्विड के शो करते हैं, उसके बाद सॉलिड का नंबर आता है। अब आप पूछेंगे सर गैस के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा डिफ्यूजन कैसे शो करते हैं। तो देखिए बच्चे, मैं यहां पर आपको बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। आप गर्मियों के जब महीना आता है, गर्मियों का समय आता है, तो आप मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मॉस्किटो कॉइल जब आप जलाते हैं तो उनमें जो गैसेस निकलती हैं उनका जो स्मेल होता है बहुत इजीली तरीके से हमारे नाकों तक पहुंच जाता है। इसी तरीके से आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उनकी भी जो गैसेस उसमें निकलती हैं वो भी हमारे नोज तक पहुंच जाती हैं, उसका स्मेल। इसी तरीके से जब आपके घर में कुकिंग होता है, कोई खाना आपकी मम्मी वगैरह बनाती हैं, तो उनका भी स्मेल आपके नाकों तक पहुंच जाता है। ये जो सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं ये डिफ्यूजन के थ्रू ही पॉसिबल होते हैं। ये होता इस वजह से है बच्चे, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्री होते हैं स्प्रेड करने के लिए, तो वो इजीली से जो है वायु में, एयर में वो स्प्रेड कर जाते हैं। इस वजह से उनके जो स्मेल होते हैं हमारे नोज तक पहुंच जाते हैं। तो आप परफ्यूम का भी इस्तेमाल करते होंगे, तो जैसे आप परफ्यूम को ओपन करते हैं तो उसका स्मेल क्या होता है, पूरी कमरे में फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि वो गैसेस स्टेट में निकलते हैं, गैस के रूप में निकलते हैं, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं, वीक होते हैं और तेजी से एयर में स्प्रेड कर हमारे नोज तक पहुंच जाते हैं और हमें ये पता चल जाता है कहीं पर परफ्यूम का यूज किया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं, ऑस्मोसिस क्या है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ऑस्मोसिस का भी यूज सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो अगला जो हेडिंग है वो आप डालें ऑस्मोसिस। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। अगली हेडिंग है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को कहा जाता है परासरण। हिंदी में इसे कहा जाता है परासरण। परासरण। मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्मोसिस को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे आपको समझना जरूरी है, तो पहले हम उनको समझ लेते हैं, फिर ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसे सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। अगर हिंदी में बात करें तो बच्चे सोल्यूट को बोला जाता है विलेय, विलेय। सॉल्वेंट को बोला जाता है विलायक और सॉल्यूशन को बोला जाता है विलयन। विलयन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके डेफिनेशन पे आप मत जाइएगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये कॉन्सेप्ट को एकदम मैं क्लियर कर दूंगा। आपको हमेशा ये चीज याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। तो पहले अब मैं आपको इसको क्लियर करा रहा हूं। देखिए बच्चे, आपको अगर आप घर में अपने पानी और नमक का मिश्रण यूज किए होंगे या पानी में आप चीनी का इस्तेमाल कर शरबत बनाए होंगे, यूज किए होंगे, तो मैं वही एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए बच्चे, आपने लिया पानी और आपने लिया चीनी। जब आप इसको मिश्रित करते हो, एक में मिक्सचर करते हो, तो एक सोल्यूशन बन जाता है। वो सोल्यूशन क्या है? शरबत। ध्यान से समझिएगा बच्चे, आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आपने क्या लिया? पानी लिया, पानी में आपने चीनी ऐड किया, उसके बाद एक नया कंपोनेंट यहां पर बना, एक नया मिक्सचर बना, वो क्या है? शरबत। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहां पर जो पानी है ना, इसी को बोला जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट।
और इसमें जो चीजें डिजॉल्व हुई, जो चीजें घुली, वो क्या था? चीनी था। इसे हम बोलेंगे सोल्यूट। सोल्यूट। अब इन कंपोनेंट का जो मिक्सचर है वही हमारा क्या है? शरबत है। इसको हम बोलेंगे सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? सोल्यूशन। ध्यान देना बच्चे, यहां पर मैं पानी और चीनी का केवल एग्जांपल लिया हूं आपको समझाने के लिए। आप कोई सा भी पदार्थ ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं पानी चीनी लिया हूं तो पानी चीनी में ही असंभव है, कोई भी चीज आप ले सकते हैं। तो देखिए बच्चे, जिस चीज को ऐड किया जा रहा है, जो डिजॉल्व हो रहा है, वही हमारा है सोल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व हो रहा है वो है हमारा सॉल्वेंट, और जो एक नया मिक्सचर बन के आया उसे हम कहते हैं सोल्यूशन। बातें समझ में आ गई? अब आपको 3 कंडीशन और है, उसको समझ लेना जरूरी है, तो मैं उस कंडीशन को समझाने जा रहा हूं। उसको देखिए, वो कंडीशन है क्या। देखिए बच्चे, पहला जो कंडीशन है उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन। दूसरा जो कंडीशन है उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। और जो तीसरा कंडीशन है उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। ये 3 कंडीशन है। अब इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए बच्चे, अगर सोल्यूट ग्रेटर देन सॉल्वेंट के है तो ये जो कंडीशन बनेगा ये हाइपरटोनिक कंडीशन बनेगा, और अगर सोल्यूट लेस देन सॉल्वेंट के है तो ये कंडीशन बनेगा हाइपोटोनिक कंडीशन, और अगर सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट के है तो ये कंडीशन बनेगा आइसोटोनिक कंडीशन। तो ये 3 कंडीशन है, इसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। इसीलिए बच्चे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या है। अब वो चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आपको ये 3 कंडीशन अपने दिमाग में रखना है। अब मैं ऑस्मोसिस पे बताने से पहले एक एक्टिविटी बताऊंगा, उसके बाद आपको खुद समझ में आया जाएगा कि ऑस्मोसिस एक्चुअल में है क्या। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नहीं तो अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं एक्टिविटी पर आता हूं। तो पहले एक एक्टिविटी बताऊंगा जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए, फिर मैं इसका डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा। देखिए बच्चे, आपको करना क्या है, ये जो एक्टिविटी मैं बता रहा हूं बच्चे, इसको आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आप साइंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको 2 ग्लासेस लेनी है। तो मैंने यहां पर 2 ग्लास ले लिया, 2 ग्लास मैंने यहां पर ले लिया। मान लीजिए एक ग्लास ए है और दूसरा जो ग्लास है वो है बी। 2 ग्लास ले लिया। अब बच्चे आपको करना क्या है, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड कर देना है। तो मैंने यहां पर वाटर ऐड कर दिया, इसमें भी हमने वाटर ऐड कर दिया। अब आपको जो ग्लास पसंद हो उसमें आपको एक सोल्यूट ऐड करना है। वो हम यहां पर चीनी ऐड कर ले रहे हैं। तो हम ग्लास ए में चीनी ऐड कर रहे हैं, तो इसमें हमने चीनी ऐड कर दिया। तो अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन बना वो पानी और प्लस चीनी का है, चीनी का है, और इसमें केवल सिंपल पानी है। इतना आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक एक रेजिन डाल देना है। रेजिन का मतलब किशमिश। आपको एक एक किशमिश दोनों में डाल देना है। तो मैंने यहां पर किशमिश डाल दिया, यहां पर मैंने किशमिश डाल दिया। बस इतना करने के बाद बस आप दोनों ग्लास को आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे क्या एक्टिविटी इसमें हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इस दोनों ग्लास को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करने पर आपको यह मिलेगा कि ग्लास ए में जो ये किशमिश है, ग्लास ए में जो किशमिश है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, और ग्लास बी में जो किशमिश है वो फूल जाएगा। अब आप कहेंगे सर मैंने तो दोनों में किशमिश डाला था, यहां पर जो किशमिश है वो श्रिंक कर गया और यहां पर जो किशमिश है वो फूल गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो ग्लास ए है इसमें जो कंडीशन बना है वो बना है हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन, हाइपरटोनिक कंडीशन बना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक कंडीशन में सोल्यूट ज्यादा होता है सॉल्वेंट से, मैंने आपको बताया था। और ग्लास बी में जो कंडीशन बना हुआ है वो हाइपोटोनिक कंडीशन बना हुआ है, हाइपोटोनिक कंडीशन बना है। हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, सोल्यूट लेस देन सॉल्वेंट के होता है। तो देखिए बच्चे,
यहां पर हुआ क्या कि यहां पर जो है सॉल्वेंट जो है वो कम है। कहने का मतलब मेरा ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर जो किशमिश है वो श्रिंक इस वजह से कर गया क्योंकि किशमिश के बाहर जो कंसंट्रेशन था वो लो था। किशमिश के बाहर जो कंसंट्रेशन था वो लो था और किशमिश के अंदर जो कंसंट्रेशन था वो हाई था। और मैंने आपको पहले बताया था मॉलिक्यूल की एक टेंडेंसी है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो यहां पर सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, इस वजह से जो किशमिश का पानी है वो हाई कंसंट्रेशन से क्या हुआ, वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गया, यानी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चला गया। तो ये जो किशमिश के अंदर पानी था वो क्या हुआ, वो बाहर निकल गया और किशमिश श्रिंक कर गया। तो अगर आपसे कोई पूछे इसमें कौन सा कंडीशन है तो यहां पर हाइपरटोनिक कंडीशन है, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट कम है और सोल्यूट ज्यादा है। इस वजह से यहां किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है और किशमिश के बाहर कंसंट्रेशन कम है, इसलिए किशमिश का जो पानी है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। इस वजह से किशमिश श्रिंक कर गया। और यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर हाइपोटोनिक कंडीशन बना, यहां पर जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है। तो जब सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या कि किशमिश के बाहर कंसंट्रेशन लो हो गया और किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन, किशमिश के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, लो है, और किशमिश के बाहर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो यहां पर जो पानी है वो क्या हो गया, पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो चूंकि इस किशमिश के बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन लो है, तो यहां पर जो पानी है वो किशमिश के अंदर जाकर भर गया और किशमिश यहां पर क्या हो गया, फूल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सपेरिमेंट जो है ये ऑस्मोसिस का है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं ऑस्मोसिस का डेफिनेशन भी आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए बच्चे, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल का, ध्यान से सुनिएगा, वाटर के मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दो टर्म्स और होते हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। एक होता है इंडोस्मोसिस, एक होता है इंडोस्मोसिस, एक होता है एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस, अब ये क्या होता है, नाम से ही क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। एंडोस्मोसिस का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल का अंदर आना, वाटर के मॉलिक्यूल का अंदर की तरफ आना ही एंडोस्मोसिस है। जैसे किशमिश के अंदर जो पानी था वो आके भर गया था, तो वहां पर जो प्रोसेस है वो एंडोस्मोसिस कहलाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकल जाना वो क्या है, एक्सोस्मोसिस कहा जाता है। तो जब किशमिश आपकी पिचक गई थी, श्रिंक कर गई थी, उसमें कौन सा प्रोसेस हुआ था, एक्सोस्मोसिस, क्योंकि किशमिश के अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल था उसका कंसंट्रेशन हाई था और बाहर लो था, तो उसमें से क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकल गया, तो इसे हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। तो ये भी दोनों जो टर्म्स दिए हैं इसका भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूं कि किसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई पदार्थ कैसे इंटर करता है और कैसे बाहर होता है। तो आप हेडिंग डालिए, मूवमेंट across cell membrane, मूवमेंट across cell membrane। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं और हर एक सेल जो होते हैं अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जैसे कुछ सेल ऐसे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो एक्सक्रीशन सिस्टम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी जो हमारे सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं। इन एक्टिविटीज को सेलुलर एक्टिविटीज कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये हमारे सेल सेलुलर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो सेल के अंदर CO2 बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सेल के अंदर क्या हो जाता है बच्चे, CO2 बन जाता है। मेरा कहने का मतलब CO2 बन गया, इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो क्वांटिटी है वो बढ़ गया, यानी सेल के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब ध्यान देना बच्चे, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बढ़ गई, इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन हाई हो गया। लेकिन सेल के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन कम है। क्या है बच्चे, कम है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सेल्स के लिए, हमारे बॉडी के लिए CO2 एक वेस्टेज है, हमारी बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं करती, हमारी बॉडी इसे बाहर निकालना चाहती है। तो ध्यान देना बच्चे, तो सेल के अंदर जो ये CO2 बना हुआ है एक वेस्टेज है, इसे हमारी बॉडी बाहर निकालना चाहेगी। तो बाहर कैसे निकालेगी, डिफ्यूजन के थ्रू निकालेगी। तो सेल के अंदर
सेलुलर एक्टिविटीज होने की वजह से बहुत सारे CO2 बन गए, उसका कंसेंट्रेशन बहुत हाई है, तो क्या होगा, और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंसेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, गैसेस के जो मॉलिक्यूल होंगे CO2 को, वो बाहर की तरफ निकलेंगे। इस तरीके से CO2 हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, हमारे सेल से बाहर हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए बच्चे, जब हमारे सेल को O2 की नीड होती है, O2 की आवश्यकता होती है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, O2 का नीड होना, इसका सीधा सा मतलब है कि सेल के अंदर O2 का कंसंट्रेशन कम है। अगर O2 का कंसंट्रेशन कम है तो इसका सीधा सा मतलब है सेल के बाहर, यानी जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वहां पर O2 के मॉलिक्यूल्स जो है क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चूंकि हमारे सेल को O2 की नीड है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, वो सेल के अंदर आ जाएंगे। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जो गैसेस होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं और सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना बच्चे, ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये डिफ्यूजन के थ्रू हुआ, लेकिन एक चीज मैंने आपको और बताया था, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू हमारे सेल को जो वाटर की नीड होती है, वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। यानी जो जल होता है, वाटर होता है, वो कोशिका झिल्ली के अंदर जो आर पार जाता है कोशिका झिल्ली के, वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था सेल मेम्ब्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। पहले मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, मैंने ये क्लियर किया। हम कैसे पहचानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या काम होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने इनके फंक्शन को बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी गैस का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज सेल मेम्ब्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा बताया गया जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसे बार बार देखिए। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें कमेंट कीजिए। मैं पूरा ये उम्मीद करता हूं बच्चे, जब तक आपको सेटिस्फाई नहीं कर दूंगा तब तक मैं इस टॉपिक को छोड़ूंगा नहीं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक मैंने आज क्लियर कर दिया सेल मेम्ब्रेन को लेकर के। अब यहां पर सेल मेम्ब्रेन आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करूंगा सेल वॉल के बारे में। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं यहां पे क्लास का एंड करता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट डे सेल वॉल के साथ। थैंक यू बेटा, टेक केयर।